हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के इस शानदार वीडियो में। आज हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में पास आपको कैसे होना है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है या फिर आपकी तैयारी आधी हुई है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि पास होने का क्या ट्रिक है, ठीक है। और अगर आपकी तैयारी पूरी भी हुई है ना तो भी मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों की पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में बैक लग जाती है, ठीक है। तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। तरीका बताएंगे, जेन्युइन तरीका जिसमें आप लोगों को पास होने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको 25 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं तो फिर तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आप पास हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आपको एक काम करना है कि जब भी आपको पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आप लोग के डेस्क पे आ जाए, पेपर अगर आपको मिल जाता है तो बिना इधर उधर देखे, बिना ताक झाक किए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, सीधे रिस्ट्रिकेट हो जाते हैं बच्चे। आपके गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपका अपने ही कॉलेज में सेंटर पड़ेगा और वो टीचर जो कि आप लोग दिन भर देखते हैं उन टीचर से बात करते हैं, कोई टीचर आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। याद रखिएगा, सीधे रिस्ट्रिकेट हो जाते हैं तो नकल की कोई संभावनाएं नहीं है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन पास करके आए हैं तो मैं नकल करके सेमेस्टर निकाल लूंगा, ऐसा कतई नहीं होता है। यहाँ पे क्या करना है पास होने के लिए, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। सबसे पहले काम, आप लोग अपने पेपर को अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा कि उसमें से कितने नंबर के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पास होने की सबसे पहली ट्रिक ये है कि आपको जो है स्टार्टिंग से ही शुरुआत करनी है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन से। और एक एक नंबर के क्वेश्चन में जो आप लोगों का दोस्तों 10 क्वेश्चन रहना है, इस 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहां पे सिर्फ मैं अटेम्प्ट करने के लिए कह रहा हूं। अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप छोड़ते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन गलत ही करना है, लेकिन क्वेश्चन जरूर करना है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो चीजें दिया गया है, ठीक है, जो चीजें दोस्तों आप लोगों को दी गई है उन चीजों को पहले लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि गिवन डेट कि उसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो भी आप लिख लीजिएगा। तीसरी चीज है उसमें स्टेप बाय स्टेप जरूर चलिएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं, डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, लेकिन आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, स्टेप बाय स्टेप ही चलिएगा। हाँ, अगर आपके पास 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो भी डायरेक्ट आपको आंसर नहीं लिखना है। आंसर डायरेक्ट आपको उसी का लिखना है जिसका ऑप्शन वाला होता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास ऐसे मिलेंगे जिनमें डायरेक्ट आपको ऑप्शन देना रहेगा। डायरेक्ट ऑप्शन देना रहेगा तो फिर आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन सही रहेगा तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलते हैं। इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, गिवन डेट फॉर्मूला और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में आपका आंसर नहीं भी आ रहा है या फिर किसी पोजीशन पे अगर आपका आंसर आकर के अटक जा रहा है, उसके आगे आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं, फिर भी 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो निश्चित तौर पे एग्जामिनर आपको 2.5 से लेकर के 3 नंबर तक आपको दे सकते हैं। और एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 50 में से 17 नंबर भी बच्चे नहीं ला पाते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ओके। और दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज आपको यह करनी है कि कई सारे लोग होते हैं जो कि आप लोग कट पिट कर देते हैं, मतलब कि आप लोग सही बनाने के चक्कर में आप लोग कट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर से नीचे तक आप जो है पेज में अपने आंसर्स को लिखते हुए आ रहे हैं, जब आप लिखते हुए आ रहे हैं तो बीच में आपका कोई स्टेप गलत हो गया, आपने क्या किया, वहीं पे कट कर दिया। जिस समय आप कट करेंगे उसी समय आप याद रखिएगा कि अगर आपने सही भी बनाया है तो 1 नंबर उस कटिंग पे चला जाएगा। कट नहीं करना है, कट को अवॉइड करना है। आप कट मत कीजिए, उस पर सिंपल एक ऐसे कर दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई कैलकुलेशन करी, 3 + 3 = आपने गलती से 7 लिख दिया। आप सिंपल इसको ऐसे कलेक्ट कीजिए और उसी के जस्ट नीचे से अपना पूरा स्टेप ऐसे 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 जैसे आपका स्टेप है वैसे आप चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा। अगर आपने इस 3 + 3 = 7 को अगर आपने इस तरीके से करने की कोशिश की तो यहां पे आपका जो नंबर होगा वो 100% कट जाएगा। और अगर ऐसी गलती अगर आपने मान लीजिए कि 5 से 6 कर दी मैथ में, तो आप समझ जाइए कि 7 से 8 नंबर ऐसे ही चले जाएंगे। और जो गलती में नंबर कटते हैं वो तो अलग से कटते ही हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। जो लोग 50 में 49 लाते हैं
जैसे चाहे हमने जो सेमेस्टर एग्जाम में 50 में 47 लाया, 50 में 48 लाया मैथ में, तो वो इस बेसिस पे लाया कि एक बार में ही हम क्वेश्चंस को सही करते हुए चले गए, बीच में कहीं ना रुके, ना ही किसी प्रकार का कट पिट हुआ। अगर इस तरीके की चीजें होती तो कभी हमारा सेमेस्टर में नंबर आ ही नहीं पाता और ना ही आपका आ पाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको यह करना है कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि 40 नंबर का वो कहते हैं कि 50 में से हमको 40 नंबर का तो बिल्कुल सही आ रहा था, हमने इस 40 नंबर के क्वेश्चन को कर दिया है, बाकी 10 नंबर का नहीं आ रहा था तो छोड़ दिया है। ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि जब कॉपियां चेक होती है ना तो सबसे पहले ये लिखा जाता है पहले वाले फ्रंट पेज पे कि स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। उसका ऑलरेडी कॉलम बने होते हैं कि पूरा अटेम्प्ट किया भी है या नहीं, और अगर उसने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया है तो जब आपकी जनरल मार्किंग का कॉन्सेप्ट आता है तो वहीं पे उसको फेल कर दिया जाता है। इसलिए कभी अगर ऐसी दशा आए तो ऐसा ना हो कि आप जो है फेल हो जाए। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब मैंडेटरी है आपका कि आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करें। ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करते हुए जरूर जाना है। ठीक है, और एटलीस्ट अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो 2-3 चीज तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला चीज क्या तैयार करना है मैं आपको बता देता हूं। ऐसे श्रेणियों के क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हार्ड क्वेश्चन है वैसे, लेकिन जो फॉर्मूला बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं उनको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी सेक्शन में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमने एक वीडियो का लिंक पिन कर रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि हर चैप्टर का कम से कम फॉर्मूला, कम से कम 1 से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो उसको एज इट इज सॉल्व कर लेना है, नहीं आते हैं उसी आधार पे, उसी बेसिस पे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। फिर चाहे क्वेश्चंस आपको आए या ना आए, अगर आपने स्टेप्स को फॉलो किए हैं तो एटलीस्ट आप पास होने के काबिल हो जाएंगे। और अगर आपका सही हो गया, अच्छे तरीके से सही हो गया, तो फिर आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और आप भी उन लड़कों में आ जाएंगे जिनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, मैथ में ऐसा होता है ना दोस्तों कि 50 में 49 भी पाते हैं, 50 में 48 पाने वाले भी बच्चे होते हैं, और पूरी की पूरी पॉलिटेक्निक में 70 बच्चों में 50-50 बच्चों की बैक भी लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। वैसे ग्रेस का सिस्टम होता है, बट ग्रेस आप ये मत कोशिश कीजिएगा कि आपका जो है कभी ग्रेस लग जाए, तो इन चीजों को आपको फॉलो जरूर करना है जितनी चीजें मैंने बताई। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करते हुए जाना है। कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अच्छे कलर के पेन से यूज कीजिएगा, जेल पेन कभी भी यूज मत कीजिएगा। मैं जेल पेन यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो पेपर की क्वालिटी होती है, जो आपका पेज मिलता है आपको लिखने के लिए, उसकी क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी नहीं होती है, और अच्छी बहुत नहीं होने के कारण ऐसा होता है कि जेल पेन थोड़ा सा मोटा चलता है, इस बगल का उस बगल, आप मतलब इस साइड अगर आप लिखेंगे तो पेज के दूसरी साइड भी आप देखोगे तो वो आ चुका होगा। अगर इस तरीके की गलती करेंगे तो फिर आपका पेज भी फट सकता है, पूरा भद्दा हो जाएगा दोस्तों, और कॉपियां अच्छी नहीं लगेंगी। कॉपियां अच्छी लगनी चाहिए, जितनी सुंदर कॉपी दिखेंगी उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। इसके लिए आप पतला वाला स्केच यूज कर सकते हो, मोटा वाला स्केच तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जो कि सिर्फ हेडिंग डालने के लिए। स्केच अगर आप यूज कर सकते हो तो ब्लैक वाला यूज कर सकते हो, जो कि पतला वाला, क्योंकि मैंने खुद यूज किया है, इससे नंबर नहीं कटते हैं, मैं जानता हूं, मैंने खुद यूज किया है। सिर्फ उसको इसलिए यूज करते थे कि आंसर 2 का ए, आंसर 2 का बी, आंसर 2 का सी ऐसे लिखने के लिए। जैसे कंफ्यूज आपको नहीं होना, मैं बता रहा हूं। जैसे कि आंसर नंबर 1 जो है, तो आंसर नंबर 1 आपने डाल दिया, और आंसर 1 का क्या है, ये ए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर 1 का ए, इसको हम स्केच से लिखेंगे। फिर आगे बढ़े तो उसके बाद 1 नंबर वाले क्वेश्चन में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं, तो आंसर नंबर 1 का मान लीजिए ए के बाद बी हमें नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है, सीधे लिखना है सी, इस तरीके से। इसी तरीके से आप अगर आंसर 5 नंबर वाला लिखेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन आंसर 5 का क्या है, ये सी है, ऐसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, और उसको आप पतला वाले स्केच से यूज कर सकते हैं, बाकी आप नॉर्मल पेन से लिखिए, काफी शानदार लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेज के लास्ट में, यानी कि जो आपकी कॉपी मिलती है उसमें लास्ट में आप क्या कीजिएगा, एक काम कर लीजिएगा, वो करना है आपको कि जो आपका रफ वर्क होता है
उसके लिए वो चीज़ें आपको सेपरेट कर देनी है। रफ वर्क के लिए आपको अलग से जगह बना लेना है, जो कि सबसे लास्ट में आपको रफ वर्क मिल जाएगा। ठीक है, पहले रफ वर्क कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो, अगर डाउट नहीं है किसी क्वेश्चन में, फिर उसको लगातार वैसे ही एज इट इज कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस है तो एक बार में सही बना लीजिए, कॉन्फिडेंस में कहीं डाउट है तो उस स्टेप को पीछे रफ वर्क में जरूर हल कर लीजिएगा। रफ वर्क में हल करते हुए रफ वर्क में आपको रोल नंबर भी जरूर डालना है, जो कि आपने अपने फर्स्ट पेज पे लिखा होता है रोल नंबर, वही चीज़ें आपको लास्ट में भी रोल नंबर जरूर लिखना है और अंतिम में रफ वर्क को ऐसे काट देना है, बस प्रोसेस खत्म हो गया। इतने स्टेप्स को अगर आपने उठा लिए तो फिर आप समझ जाइए कि मैथमेटिक्स में नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 100% आप लोग का बेहतरीन नंबर मैथमेटिक्स में आएगा। यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप लोगों को मिला करें।